बिल्कुल। एक महबूबा मुफ्ती भारत को और पूरे एशिया को घुटने पे ले आई हैं और एक ये घुटने पे ला रहा है खमेनी। घुटने के अलावा तो बात समझ में नहीं आ रही कि आलम इस्लाम में पूरी मुस्लिम कंट्रीज में इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो अपने मुल्क को बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं। उनका एग्जाम्पल नहीं दे रहे। जो यूएई के लोग हैं, जो अपने लोगों के लिए बेहतरी कर रहे हैं, उनका उदाहरण नहीं दे रही महबूबा मुफ्ती जी। उदाहरण दे रही है किसका? खमेनी का। ये आदमी जो कि हिजबुल्ला और हमास पाल के बैठा हुआ है, उसका उदाहरण दे रही है। ये तो हाल है इनके। ये है, देखिए यही कहते हैं ना, घुटने की बातें हो रही हैं। कम से कम अकल वहां रखकर बात नहीं करनी चाहिए। और ईरानी खतरे को देखते हुए पेंटागन चौकन्ना हो गया है। ईरान के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया है। एटमी साइट्स पर हमले के बाद से ही चौकन्ना है। संभावित हमले के लिए मिसाइल लॉन्चर तैनात है। कहते हैं जब पेंटागन आसपास पिज्जा के ऑर्डर बढ़ जाएं तो बड़ा काम हो रहा होता है वहां जी। तो क्या काम के लिए आवश्यक शर्त है कि वहां पिज्जा खाए जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिज्जा का जो रात भर अगर डिलीवरी हो रही है पिज्जा की, तो कुछ हो सकता है। मतलब ईरान जो है हमले इस टाइप के कर रहा है कि पिज्जा खा खा के भी इनको रोका जा सकता है। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि साउथ ब्लॉक के आगे छोले भटूरे की दुकान लगा दूं। ठीक है, कहीं दोबारा ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ, पता लगा मेरे ऑर्डर निकल रहे हैं। ये भी हो सकता है। दक्षिण इजराइल के बरशेबा में, बीरशेबा जिसको बोलते हैं, ईरानी हमला, कई इमारतें ध्वस्त, 4 की मौत, कई जख्मी। सीज फायर के बाद ईरान का यह हवाई हमला हुआ। ईरान बोला आखिरी हमला हमने किया है। 10 से 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ये इनकी कौन सी बात ये माने, इनकी कौन सी बात से इनकार कर दे, कोई नहीं जानता। और इस तरह की सिचुएशन ही किसी को ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर इनके हाथ में, बंदर के हाथ में उस तरह फिर भी सेफ होता है, इनके हाथ में अगर न्यूक्लियर आ गया तो क्या होगा। अगली खबर देखिए, ईरान के शॉर्ट रेंज हथियार अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। ईरान की रेंज में 2 दर्जन अमेरिकी मिलिट्री बेस, SRBM मिसाइलें, फजर 5 रॉकेट सिस्टम, घातक कामिकाजी ड्रोन के जरिए भी हमला संभव। लेकिन क्या ये पहले फोन करके इन तमाम जगहों पर बता देगा ईरान फिर से कि देखिए मेरे पास ये है, मैं कुछ जगहों पर भेजूंगा? देखिए भाई साहब, एक मैं बात आपको क्लियर बता दूं, ईरान की स्ट्रेटजी, जब भी ईरान के खमेनी को ये भी बोलना पड़ता है कि दुश्मन बहुत बुरा है और हम दुश्मन के दांत तोड़ देंगे, वो कभी यूएस का नाम नहीं लेते। ज़ायोनिस्ट रजीम का नाम लेगा, वो नाम लेगा भाई साहब इजराइल का, किसी तरीके से यहूदियों का नाम लेगा। यूएस का नाम उसने लिया ही नहीं लिया। जबकि असली में मार यूएस ने मारी है। जो फोर्डो का, इस्फहान का, नेतांज जो भी बर्बादी करी है, असली बर्बादी अमेरिका ने करी है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका को छोड़ेगा तो अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि और मारेगा उसको, और वो नहीं खाना चाहता मार, इतनी नहीं खाना चाहता मार। सही है, मार पड़ेगी असल में अमेरिका से। इजराइल भी कम नहीं मार रहा है, लेकिन उधर से जो पड़ेगी फिर उसमें कराह भी नहीं निकल पाएगी। इसलिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका का नाम बिल्कुल मत ले लेना, वरना ये दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ने वाली नौबत आ जाएगी। और 4.1 की तीव्रता के साथ ईरान में भूकंप आया। ईरान में इन दिनों धरती हिलती है, या पिछले करीब 1-1.5 महीने से पाकिस्तान में अगर धरती हिलती है तो लोग कहते हैं न्यूक्लियर वाली तो नहीं है। 4 दिन में तीसरी बार ईरान में भूकंप के झटके। दक्षिण पश्चिम में मिस्री शहर के आसपास भूकंप आया। न्यूक्लियर टेस्ट की जताई जा रही है आशंका। संभव है क्या सर? बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं, कोई न्यूक्लियर टेस्ट वहां नहीं हुआ है। ये जो गिरा है, हल्के फुल्के झटके आते हैं। और वहां के ऑन सीरियस नोट, वहां टेक्टोनिक प्लेट ऐसी है कि ईरान में झटके आते रहते हैं। अच्छा, इस तीव्रता के आते रहते हैं। पहले भी ये ज्योग्राफिकल जो वहां की लोकेशन है, लेकिन ये वाले जो आप कह रहे हैं, जो आप कब्र के नीचे आपने दबा दिया, अगर वहां कुछ पटाखे हो रहे हैं, छोटे मोटे झटके आ सकते हैं। सर तो ये बताइए, क्या ये तीनों चारों जगह जहां पे ये फोड़ दिया गया, क्या यहां से इन्होंने यूरेनियम सरका दिया? पहले सरका दिया वाली बात बहुत चल रही है, लेकिन जो यूरेनियम सरका दिया गया है वो कंफर्मेशन में नहीं है। और जो आंकलन है, जैसे गौरव भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, किसी विश्वसनीयता नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक विश्वास है कि ये इजराइल को पूरा पता था। मोसाद का पूरा जाल बिछा हुआ वहां पर, मकड़ जाल। वो कौन लेके भाग गया? मोसादी लेके भाग गया क्या? ये 400 किलोग्राम जो गायब हुआ है, तो गायब तो चलो ठीक है, हो गया, लेकिन ईरान वालों ने खुद ही वहां से हटाया या मोसाद लेके उड़ गया? ये बड़ा सवाल। और अमेरिका पर ईरान के कमजोर हमले का असर। कच्चे तेल की कीमतों में 4.08% की गिरावट। WTI क्रूड ऑयल ये $72.69 पर पहुंचा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 75.81 तक आया। तो ये होर्मुज और उसको लेकर डर और ये कच्चे तेल की कीमतें, ये वाला भी मामला खत्म फिलहाल के लिए। देखिए, इतनी गर्मी में अगर अभी नहीं होगा, इतनी गर्मा गर्मी में, तो बाद में कब होगा? नहीं, देखिए, ट्रंप ने बोला सीज फायर, दोनों पार्टियों ने नहीं माना। अगर कल कुछ ऐसा होता है, देखिए ये सब किस चीज पे डिपेंडेंट है? इस चीज पे डिपेंडेंट है कि रेजिम बनी रहे।
अगर रेजिम को ये लगा कि भाई मरता क्या ना करता, अब हम खत्म होने वाले हैं, अब हम बर्बाद होने वाले हैं, जाते जाते हम कुछ ना कुछ डेस्परेशन में कर दें, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका एक ऑप्शन हो सकता है। और धमकी के बावजूद ईरान ने फिलहाल नहीं रोका है हॉर्मुज गलियारा। कच्चे तेल का सबसे बड़ा रास्ता हॉर्मुज, चीन और भारत के लिए सबसे अहम हॉर्मुज। चीन की तो इकोनॉमी मेनली समझ लीजिए हॉर्मुज से ही चलती है। ये है वो इलाका जो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए, जिसको हमने बड़ा भी करके आपको दिखाया है, थोड़ा इसको मैग्नीफाई करके दिखाया। एक बात मैं जोड़ दूं कि एज पर जो हमारा यूएन, इन्होंने प्रस्ताव पास किया अपने यहाँ संसद में, उसके बाद ये रोके क्यों नहीं रोका इन्होंने? क्योंकि सुप्रीम लीडर नहीं बोला, एक समझने वाली बात है। यहाँ पर सिर्फ इनका अधिकार नहीं है, इनका भी है, यूएई का भी है और ओमान का भी है। पहली बात, नॉर्थ में इन लोगों का है, इनका नहीं, साउथ में और नॉर्थ में उनका है, तो ये पहले समझने। दूसरी बात यह है कि एज पर यूएन जो कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी जिसको बोलते हैं, जो यूएन क्लॉज, उसके हिसाब से कोई आपको इनोसेंट पैसेज नहीं रोक सकता, चाहे वो कार्गो का हो या मिलिट्री शिप का। तो रोकने मतलब का अधिकार इनके पास नहीं है, जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, इनोसेंट पैसेज उसका नाम है। अच्छा, इनोसेंट पैसेज मीन मैं वहां से गुजर रहा हूँ, आप मेरे को नहीं मार सकते। अच्छा। चाहे मैं आपके वाटर से गुजर रहा हूँ, चाहे मैं आपके ही अधिकार क्षेत्र वाले। हाँ, अच्छा, क्योंकि जो स्टेट्स हैं, टोटल 16 स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 3 बड़ी डोमिनेंट हैं। एक ये है, एक मलाका वाली है, और दूसरी क्या उसको मेदलेव, अब बेदले कुछ एक और है जो रेड सी के पास वाली है। इन तीनों की जो है, लेकिन ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए फिर यहाँ से चीन को तेल मिलता रहेगा, और चीन की चुप्पी समझिए। हाँ। चीन क्यों चुप है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख रहा है ना। हाँ। अगर आपने इसको बंद किया, उसके ऊपर 80% इंपैक्ट उसके ऊपर इसलिए चुप है, ठीक है। तो लेकिन बाकी कहते हैं एक बड़ा हिस्सा चीन से पाकिस्तान चला जाता है स्मगलिंग के जरिए तेल। नहीं, ईरान से पाकिस्तान, सॉरी, ईरान से पाकिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान से पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान में उस इलाके में जहां पे स्मगलिंग होती है, तेल 500 रुपए लीटर हो चुका है। लेकिन जो गौरव बता रहे हैं ना, लेकिन टैंकर से कितना जाएगा? आपको तो वो वाले सी वाले टैंकर, बड़े टैंकर से ले जाना पड़ेगा। लेकिन चलिए वो वहाँ इतने में ही काम चल जाता है सर। यहाँ वाला डिफरेंट है, यहाँ वाला डिफरेंट 500 वाला ना, उसके सीन क्या भाई, बोतल में लेकर आना, बोतल में लेके आना। 295 करोड़ के जासूसी ड्रोन खरीद रही है सेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपातकालीन खरीद के लिए 2 अहम डील। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी को 173 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस से 158 करोड़ की डील हुई है। इधर ऑपरेशन सिंदूर, अब ये भी किसी पता नहीं है इसमें कितना दम है, लेकिन मेजर गौरववारी ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। आई रियली होप, मैं उम्मीद करता हूं कि हो जाए एक बार, क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी वाली कमर तोड़नी पड़ेगी, तब जाके पाकिस्तान बाज में आएगा। किसी को यह गलतफहमी है, किसी को, कि पाकिस्तान ने अपना आतंकवाद रोक दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह गलतफहमी दूर कर लीजिए। यह पाकिस्तान के खून में शामिल है, वो दोबारा करेगा। तो इसके पहले वो करे, अभी चुपचाप बैठा है, यही समय है। डालो बिल्कुल आसिम मुनीर के मुंह के अंदर एक ब्रह्मोस बढ़िया वाला। गौरव, आपको मौका मिलने वाला है। बिलावल वापस पहुंच चुके हैं। बिलावल वापस पहुंच चुके हैं, और वह आजकल पानी को लेकर बहुत जम के बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से हम युद्ध तक जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, 6 की 6 नदियां ले लूंगा मैं। पूरी 6। और जिस तरीके से अगर वाकई मुंह चलाने में अगर युद्ध जीते जाते होते, तो बिलाल इस दुनिया के शहंशाह होते। बिल्कुल, वो हैं अपने दिमाग से, तो वही है दुनिया के शहंशाह। ये जो ऑर्डर दिए गए हैं सर, अब ये इन ऑर्डर्स की मैं चर्चा कर लूं, ये हमारे सैन्य क्षमताओं को क्या बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे? ऐसा है, ड्रोन्स के लिए जितना भी ड्रोन आप इकट्ठा कर लें और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आप बना सकें, उतना ही अच्छा है। ऑर्डर देने से 2 फायदे होते हैं दिनेश। जो पहला ये होता है कि आप जो ऑर्डर सर्विस करते हैं, तो आपके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डेवलप होती है, जो पहला रिक्वायरमेंट है। अच्छा, हम जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो जो कंपनी है, जैसे इस केस में आइडिया फोर्ज है और सोलार है, दोनों के यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो बनाएंगे, वो सारा सप्लाई चेन एस्टैब्लिश हो जाएगा, और वो आर्मी एयरफोर्स देंगे। अब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर जो ऑप सिंदूर 2 की बात हो रही है, उस वक्त तो और काम आएगी, क्योंकि हम और वो बना सकते हैं, तेजी से बना सकते हैं। अगर आपने एक लाइन स्टैब्लिश कर ली है, जैसे आकाश को मैं आपको एग्जांपल दूं, फर्स्ट ईयर में जब हम प्रोडक्शन हमने किया, हमने सिर्फ 96 मिसाइल्स बनाई थी, ठीक है, लेकिन अब हम 1000 बना सकते हैं। तो ये होता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और क्षमताओं को भांपते हैं। और जो बिलावल वाली बात मैं कर रहा था, वो खबर जरा देख लीजिए। बिलावल भुट्टो ने युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। भारत ने सिंधु समझौता नहीं माना तो जंग होगी, युद्ध करके सभी 6 की 6 नदियों पर कब्जा कर लेंगे, यही कह रहे थे गौरव, आपको खबर बता रहे थे। अमित शाह ने कहा था
समझौता बहाल नहीं करेंगे। ये चांद ले लेंगे, सितारे ले लेंगे, 6 की 6 अच्छा, कुछ एक लीडर्स जब बात करते हैं, जैसे नेतन्याहू को हम देखते हैं जी, वो जब कहते हैं तो लगता है कि एक करेज वाला आदमी कुछ कह रहा है। फॉर दैट मैटर ट्रंप जब कहते हैं तो समझ में आता है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो लगता है कि कोई कह रहा है। बिलावल के मुंह से जब ये बातें निकलती हैं, हम 6 की 6 ले लेंगे, ये पता नहीं रिलेट नहीं कर पाता आदमी से। नहीं, बिल्कुल ये बिलावल का देखिए साफ सीधी बात है। बिलावल भुट्टो को जैसे देखिए उन्होंने 2-3 लोग हैं, जैसे बिलावल के जो फादर हैं सरदारी, उनको रख रखा है फीता काटने के लिए, उसका काम सिर्फ फीता काटना है, ठीक है। शहबाज शरीफ को माफी मांगने के लिए, उसका अलग काम है, कह रहा तू माफी मांगेगा बस और कुछ नहीं। वो सबसे ऐसे ही रहता है, वो सबके सामने ऐसे हाथ जोड़ के गलती हो गई, मेरा नाम शहबाज शरीफ है, मुझे माफ कर दो, मेरा नाम शहबाज शरीफ, हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। बिलावल को रखा है कि भाई ऐसा है कि काटने के दांत और भौंकने का मामला अलग, तू बोलता रहे भाई, तू बोलता रहे बीच में। तो देखिए माहौल बनता है 2-4 लोगों से। नहीं तो बिलावल ने जैसे जैसे भाई कव्वाली गाता ना, एक आदमी गाता है, हाँ। पीछे नहीं होते ताली बजाते तो कव्वाली, ये वो लोग हैं अलाप लेने वाले बीच बीच में। हाँ, बीच में वो कहता है अगर दुश्मन तो दूसरा कहता है दुश्मन, जमाना कम नहीं, वो कहता है कम नहीं। तो ये है, ये पीछे ये वाले हैं, ये कव्वाली वाले, ये बीच बीच में इसी तरीके से ये साथ देने वाले ये जो कलाकार हैं, इनको ध्यान से देखते रहिए। और पिनाका रॉकेट की 2 नई रेजिमेंट बनेंगी, अपनी मारक क्षमता बढ़ाएगी भारतीय सेना। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट की 10 रेजिमेंट हो जाएंगी, एक रेजिमेंट में 18 पिनाका रॉकेट लॉन्चर होते हैं। ये भी एक ये बहुत हमारी खतरनाक मिसाइल है, बहुत खतरनाक मिसाइल, बहुत खतरनाक। अच्छा, शॉर्ट रेंज के लिए इससे अचूक निशाना लगता है। और आप जो है अगर जो आपका वो होगा बॉर्डर मैनेजमेंट जो होगा वो बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर मैनेजमेंट जो होता है, ये बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है मेजर गौरव आर्य? सर सीधी सी बात है, भय से होता है, कैसे होता है? बस और कुछ नहीं।